रामनवमी महामहोत्सव की, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, गौ प्रेमानंदे। आपका स्वागत है आज इस सत्संग में। खासकर हम लोग आज रामनवमी मना रहे हैं और तिथि तो अभी तक नवमी तिथि ही है, तो हम लोग अभी शुरू करेंगे सुमिरन से। तो प्रभु जी तैयारी में लगे हैं। तो सुमिरन प्रभु योग्य आप सबको दिख रहा है? हिंदी में भी है, साथ में आपके जो अंग्रेजी भी है वो भी है। शुरुआत में आपको जाना पड़ेगा, जिस द बिगिनिंग। जो सुमिरन सिद्धि हुई गणनाए कही बतो। हाँ, और आगे बोलो, और आगे बोलो, थोड़ा बढ़ते चलिए। अभी तो ध्यान से है, ध्यान आगे बढ़ो। अभी श्लोक मिलेगा आपको संस्कृत में। हाँ, अब धीरे धीरे चलिए आगे और अवधि भाषा में शुरू की तो पूरा संस्कृत में अभी मिलेगा। हाँ, यहाँ ठीक है वो, ठीक। तो हम लोग शुरू करेंगे गुरु से।
जो सुमिरत सिद्धि हो हरी हरी। तो आपको हम आज बालकांड के 190वीं जो दोहा है, जहाँ पर भगवान जी के जन्म के बारे में श्री गोसाई जी चर्चा किए हैं, हम थोड़ा सा वहां पर हम लोग थोड़ा सा साथ में गाने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, सबको दिख तो रहा है ना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखेंगे कि तिथि क्या है और कैसे बोलते ना, कौन से वातावरण में भगवान जी प्रकट हो। तो 190 जो गण भगवान विधि सकल भय अनुकूल चरु अचर हर्ष राम जन्म सुख मूल सियावर
अजित बिहारी प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी रामचंद्र की शुभ बलिहारी रामचंद्र की शुभ बलिहारी नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा
सुर समूह विनती करी पहुँचे जनित धाम जग निवास प्रभु बन के अखिल लोक विश्राम रामचंद्र की जय उमा वैशंभुनाथ की जय बोलो रे भाई बजरंग बली की जय शरणागत हरि सुर समूह विनती करी पहुँचे जग निवास प्रभु रहे अखिल लोक विश्राम भगवान जी प्रकट होने वाले हैं। हरि बोल। भगवान जी प्रकट होने वाले हैं तो आप लोग ऐसे बैठे जैसे आप लोग को आनंद नहीं आ रहा। भगवान जी का अभी क्या करना है? भगवान जी का क्या करना है? स्वागत स्वागत करना है, सुस्वागत। ठीक है? हरि बोल। Hare
जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो सुबह सुबह हम लोग आज मंदिर में कथा की थी श्रीमद् भागवतम का, भगवान जी के बाद खासकर भगवान राम जी के जो हम मना रहे हैं आज, क्या मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं, रामनवमी। और तिथि कौन सा तिथि है, नवमी तिथि, बराबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं गोसाई जी क्या लिखे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा साथ में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सुबह की कथा में हमारे साथ रंजीत प्रभु जी थे, ठीक प्रभु जी, और हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे भगवान राम जी के एक खास जो उनके गुरु रहे विश्वामित्र मुनि, उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा की थी सुबह की कथा में। और अभी कथा में थोड़ा सा अलग हम लोग चर्चा करेंगे खासकर कौशल्य माता की, क्योंकि यहाँ पर वार्तालाप होने वाली है मैया और भगवान जी के बीच में। तो देखते हैं यहाँ पर जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भेद अनुकूल छल अरु अक्षर हर्षित जुत राम जन्म सुखमूल। तो बोलते हैं ना भगवान जब प्रकट होते हैं तो जितने भी तिथि होती है, जितने भी नक्षत्र होते हैं, सब एकदम they are all aligned, अंग्रेजी में कहते हैं सब एकदम वही शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, properly aligned। तो आप लोग को दिख रहा होगा, तो साथ में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, अंग्रेजी में कहते हैं they were all aligned and बराबर, ठीक है ना। जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, तो जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। आज हम राम जन्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान जी देखिए, भगवान जी अजन्मा है, भगवान जी जन्म कभी नहीं लेते हैं, फिर भी लीला हेतु भगवान जी बोलते हैं ना, मनुष्य के रूप में आते हैं, लीला करते हैं, वो उनकी मर्जी है। कोई लोग बोलते हैं कैसा है तेरा भगवान मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं, तो उनकी मर्जी है।
कभी मत्स्य के रूप में, कभी वराह के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, ये तो उनकी मर्जी है। तो मूर्ख क्या समझेंगे? मूर्खों वाली बात किया जाए तो व्यर्थ में जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। तो जो व्यर्थ में ऐसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उनके साथ मुंह नहीं लगना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ, तो वही प्रभु जी बोल रहे हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक का स्वाद। तो यहाँ पर नौमी तिथि मधुमास पुनीता, जो चैत्र जो मास चल रही है, आज की तिथि आज ही है, आज ही नौमी है। नौमी कल से शुरू हुई थी, इसलिए आप देखेंगे कि मॉरिशस भर में जितने भी मंदिर हैं शिवालय में, जहां जहां तक आप लोग गए होंगे तो सब मंदिरों में रामनवमी मनाया गया। और नौमी तिथि अभी भी आज भी थोड़ा सा कुछ बोलते हैं ना, ओवरलैपिंग हुआ है। भारत में आज रामनवमी मनाया गया और मॉरिशस में कल, और हम ईश्वर वाले वैष्णव कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो हम लोग आज मना रहे हैं। पर देखा जाए कि भगवान जी की जो लीला है, भगवान जी की लीला चलती रहती, कथा चलती रहती, नित्य लीला। तो पवित्र चैत्र महीना था। साथ में आप लोग बोलने की चेष्टा कीजिए, बोलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता। हाँ प्रभु जी आप लोगों को थोड़ा मदद कर रहे हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, बोलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि। तो देखिए शुक्ल पक्ष को यहाँ पे शुक्ल पक्ष, ये अर्थात ये अवधि भाषा है, अवधि भाषा, ताकि सब लोग समझे। कोई गांव वाला भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या गोसाई जी लिखे। गोस्वामी तुलसीदास हमको क्यों दिए रामायण, श्री रामचरितमानस अवधि भाषा? क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग में संस्कृत के पंडित कोई नहीं रहने वाला है कोई यहाँ पे संस्कृत के पंडित? और गोस्वामी तुलसीदास वही जब त्रेता युग में थे तो वाल्मीकि मुनि के रूप में वही थे। तो वाल्मीकि मुनि क्या बोलते हैं ना, इन द रोल ऑफ वाल्मीकि मुनि, उन्होंने लिखा था रामायण, वाल्मीकि रामायण। पर वो जब प्रकट हुए कलयुग में, इसका भी बोलते हैं ना, वी हैव प्रूफ्स फॉर दैट। आप पद्म पुराण में पढ़ेंगे तो वहां पे उसका है बताया गया है कि जो वाल्मीकि मुनि बने थे त्रेता युग में, वही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास के रूप में आएंगे और वो लिखेंगे श्री रामचरितमानस, ताकि आम आदमी भी समझे। क्योंकि संस्कृत में जब लिखते हैं तो बोलेंगे ये तो ब्राह्मणों पंडितों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। नहीं, सबके लिए है श्री रामचरितमानस, रामायण सबके लिए। ऐसे देखा जाए तो रामायण कौन सी भाषा में नहीं है, अलग अलग कवियों ने लिखा है, अपने अपने अनुभव को प्रकट किए हैं, पर सबको देखा जाए तो जितने हमारे जो संप्रदाय है, जो वैष्णव गण, जो रसिक गण है, वो लोग सबको नहीं मानते हैं। क्योंकि हम लोग भी कुछ साल पहले परिवार से हम लोग गए थे थाईलैंड। थाईलैंड में भी अयोध्या है। कितने लोग गए हैं थाईलैंड? हाँ भाई थोड़ा सा, जीजा जी भी गए हैं थाईलैंड में, तो वहां पे भी अयोध्या है। और अभी तक उनका जो राजा है ना, उसका नाम अभी भी, कौन सा नाम है उनका, किसको? राम नहीं, राम नंबर 1, राम नंबर 2, राम नंबर 3, पर करतूत देखेंगे तो रावण से भी ज्यादा खतरनाक। पर देखिए कि सनातन धर्म का जो बोलते हैं ना, कहां कहां पे सनातन धर्म नहीं, पर लोग कैसे उसको समझते हैं। तो वो जो गाइड था ना, उससे मैं एक प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी आप थोड़ा बताएं हमको कि यहाँ राजा कैसा है, क्योंकि उसका जो चरित्र है भगवान राम के चरित्र एकदम भिन्न, कोई मेल नहीं लग रहा है हम लोगों को। क्योंकि उनके तो कितने सारी पत्नियां और कितने सारी दासियां हैं, और भगवान राम तो एक पत्नी व्रत धारण किए थे। टोटल कॉन्ट्राडिक्शन। और वहां पे रामायण को वो लोग बोलते हैं रामाख्यान। क्या बोलते हैं? रामाख्यान। और थोड़ा सा उनका जो कथा है थोड़ा अलग है, अलग दिशा में जाता है। तो ऐसे ऐसे देखेंगे तो बहुत लोग लिखे हैं, अपने अनुभव प्रकट किए हैं। तो फिर भी हम लोग वाल्मीकि मुनि जी के और गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जब वाल्मीकि मुनि आए, उन्होंने अवधि भाषा में लिखकर उनको दी।
और ये जो श्री रामचरितमानस है, देखिए सब लोग, खासकर जो ब्राह्मण कास्ट के जो कहते हैं, वो लोग तैयार नहीं थे इसको स्वीकार करने के लिए, क्योंकि अरे कहां से कोई आ गया यहाँ पर, संस्कृत में, हम तो संस्कृत के पंडित हैं और ये अवधी भाषा गांव के हैं, गवारों की भाषा में लिखा है। तो अब गोस्वामी तुलसीदास पर बहुत ताने मारने लगे, आरोप लगाए, नहीं ये नहीं, ये शास्त्र नहीं है, इसको हम नहीं मानेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास क्यों लिखे श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में? क्योंकि उनके स्वप्न में साक्षात शिव जी प्रकट हुए थे। शिव जी उनको बोले कि देखिए आपने तो लिखा है रामायण, जब आप वाल्मीकि मुनि थे तो आपने लिखा था पूरा संस्कृत में, तो सब लोग नहीं समझते, सब लोग नहीं समझते, आम इंसान जो, आम मानव जो वो नहीं समझे। तो कुछ उपाय आपको मैं दे रहा हूं, आप उसको लिखे अवधी भाषा में, जो साधारण मनुष्य भी बैठकर पढ़ सकता है और पूरे भगवान राम जी की जो लीला है उसका पूरा लाभ उठाए। तो उन्होंने जब लिखा, आपको बता दिए कि ब्राह्मणगण लोग आकर क्या करने लगे, क्या करने लगे, आपको बोला भी क्या बोले थे तुलसीदास जी, क्या बोले, तो आपने क्या लिखा है, ये शास्त्र नहीं है, क्योंकि ये संस्कृत में नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास निराश नहीं हुए। उस समय वो कहां थे? उस समय वो काशी में थे, और काशी में शिव जी हैं, उनको कहते हैं काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ने बोला कि हे प्रभु, आप तो स्वप्न आकर आपने मेरे को सेवा में लगा दी, पर यहाँ पर तो आप ही के जो सेवक हैं वो लोग मान नहीं रहे हैं, तो आप ही तय कीजिए, ये शास्त्र नहीं है। तो उन्होंने रात को जितने भी ब्राह्मण गण थे ना, सब उनके पीछे पीछे गए, बोले जाकर इसको जाके गंगा में आप बहा दो। संत तुकाराम का भी हाल हुआ था जब अभंग लिखे थे। भक्तों का ये हाल होता है, जितने आप भक्ति करेंगे उतने आपकी ओर कौन कौन आकर्षित होंगे, भक्त भी आकर्षित होंगे और अभक्त भी आकर्षित होंगे। पर उनमें क्या है कि वो जलन होती है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि उनका तो अभी कार्य नहीं चलेगा, कौन बैठकर संस्कृत सुनेगा। तो सब लोग तो अवधी भाषा में सब आराम से बैठकर भगवान जी के बारे में सब समझे, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का जीवन कैसे चलेगा। देखिए ब्राह्मण का जो धर्म है ये नहीं है कि उनको बिजनेस करना है, ब्राह्मण बिजनेस नहीं करता है। ब्राह्मण एकदम साधारण रूप, बोलते ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। और ब्राह्मण बनने का एक उसका लक्ष्य क्या है, हमको ब्राह्मण नहीं बनना है। महाप्रभु बोल दिए, ना हम विप्र न चलपति ना भी वैश्य ना शूद्र, मैं ना ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र नहीं। तो क्या हम लोग क्या है, हम लोग महाप्रभु के पीछे पीछे उनके, हम बोलते ना अनुगत, उनके पीछे भाग रहे, दौड़ रहे हैं अनुगत। जैसे प्रभु जी बोले, जो हम लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं, जैसे हम लोग रूपानुग, जो रूपा गोस्वामी के पीछे दौड़ते हैं उनको रूपानुग कहते हैं, जो प्रभुपाद जी के पीछे दौड़ते हैं बोलते हैं प्रभुपाद अनुगत। तो क्या करें, जैसे प्रभु जी बोले अनुगत अनुगत, तो क्या करें उस समय। तो रात को गए काशी विश्वनाथ मंदिर में, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे श्री रामचरितमानस, उन्होंने शिव जी को अर्पण कर दिया, काशी विश्वनाथ को अर्पण करके बोला कि हे प्रभु आप ही संभालिए, आपने सेवा दी थी, मैंने सेवा की, अब आपके जितने भी सेवक हैं आप उनको संभालिए, मैं तो गया प्रभु जी के ध्यान में। रात भर में शिव जी क्या किए होंगे आपको लगता है? सुबह जब ब्राह्मणगण जाकर देखे तो वहां पर तो रामायण है, उसमें शिव जी हस्ताक्षर किए, सत्यम शिवम सुंदर,
गाते हैं सत्यम शिवम सुंदर। यही सत्य है। शिव का मतलब यही मंगल है, ऑस्पिशियस। शिव जी का मतलब है द वन इज ऑस्पिशियस और सुंदर। उन्होंने अपना हस्ताक्षर दिया, he signed, he endorsed it। ये जो है ये शास्त्र, इट इज बोनाफाइड। अब यहाँ पर हमारे जो गौड़े वैष्णव ये कभी कभी प्रश्न पूछा, अरे प्रभु जी क्या हम लोग तो श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी कभी नहीं पढ़े, तो उनके लिए क्या बोलते कि प्रभु जी आप चाहे थोड़ा प्रभुपाद जी की थोड़ा कथा श्रवण कीजिए और आपको दिखेगा। राधाष्टमी के तिथि पर प्रभुपाद जी जब शुरू किए थे राधाष्टमी के बारे में, अभी राधा रानी की सब लोग बैठे हैं, हाँ प्रभुपाद जी राधा रानी के बारे में सुनाएंगे, राधा रानी के बारे में सुनाएंगे। क्या किए श्री प्रभुपाद? उन्होंने शुरू की श्री रामचरितमानस से, राधा रानी के बारे में नहीं चर्चा। तो क्यों हम लोग कहते हैं कभी कभी कि नहीं प्रभुपाद जी तो कभी नहीं, कितने लोग करते हैं, कितने हमारे जो गुरु हैं वो लोग भी अलग अलग चौपाई अलग अलग दुआ के को लेकर वो लोग प्रचार करते हैं। और अभी जाकर आप देखेंगे तो हमारे जो जीबीसी हैं उन्होंने परमिशन दिया है, ओके वी कैन आल्सो सिंग श्री रामचरितमानस, इट हैज बीन एंडोर्स्ड बाय जीबीसी आल्सो। हमारे ईश्वर प्रभु हैं जो इज एन एडिटर, वो लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, और अभी उनको ये सेवा दी गई है। और उनका जो रामायण है, जो श्री रामचरितमानस है, इज ऑलरेडी सेल। तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि कैसे कैसे हम लोग कैसे कैसे सोचते हैं। वी वांट टू चैलेंज वैष्णव, चैलेंजिंग इज गुड, इसमें हमारा मूर्खता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास was an authority, वैसे कोई नहीं थे कि बस he is साक्षात वाल्मीकि मुनि। ग्रंथ में भी पद्म पुराण में पूरा प्रमाण है, प्रूफ इज देयर कि वही जो वाल्मीकि मुनि है वही कलयुग में बनेंगे गोस्वामी तुलसीदास। तो हम लोग कौन होते हैं जाकर बोलना नहीं ये नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये सिर्फ मूर्ख लोग करेंगे, सॉरी टू से। पर अभी जब परमिशन मिले, हाँ वो अब पढ़ सकते हैं, शास्त्र जो है पढ़िए, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस है खुद गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि अन्य ग्रंथों के पढ़कर मैंने ये रचना की है, अन्य पुराण वेद को पढ़कर ही मैंने जो श्री रामचरितमानस उसका निर्माण किया, मैंने लिखा है इसको। शुरुआती में प्रणाम करते सब शास्त्रों। तो अभी देखा जाएगा कि अब सब लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये तो हमारे बोलते हैं ना, जितने भी हमारे दादा परदादा थे वो लोग हमेशा ये पढ़ते थे, तो हम लोग क्यों ना पढ़े? और जब कोई आकर बोलेंगे मत पढ़ो तो आप सुनेंगे? तो ये तो कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि बिना बोलते ना पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कहते हैं, थोड़ा सा जो ज्ञान होता है तो हम लोग सोचते हैं बहुत बड़ा पंडित हुए हम लोग, यू क्रिएट मोर हैवक इन सोसाइटी। इसलिए पूर्ण ज्ञान पाकर जाकर गुरु के शरण में सेवा करके आप ज्ञान पाइए, तब जाकर प्रचार कीजिए, नहीं तो बहुत हम लोग बोलते ना अपराध करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष जो बोलते हैं शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। तो पवित्र चैत्र का महीना था, जैसे अभी जो महीना है, कौन से महीने में हम लोग अभी? चैत्र। और हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, उसको चैत्र का महीना है। तो अभी शुक्ल पक्ष नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त होता है ना, ये बहुत ही बोलते हैं ना, इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। दोपहर का समय था, भगवान श्री राम दोपहर को प्रकट हुए थे।
या प्रकट हुए हैं। भगवान जी प्रकट होते रहते हैं, अपना वो जो लीला है नित्य लीला करते रहते हैं। न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। हम लोग को वही महसूस हो रहा है, ठंडी है नहीं, गर्मी है नहीं। तो वही वैसे ही परिस्थिति है, क्योंकि आज ही के दिन हम लोग बोल सकते हैं जो नौमी तिथि, तो वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। हाँ, ठीक है प्रभु। तो बोलिए साथ में, शीतल मंद सुरभि बहुपाऊ, शीतल मंद सुरभि बहुपाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, हर्षित सुर समतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्वहि सकल सरिता अमृत धारा। स्वहि सकल सरिता अमृत धारा। तो यहाँ पर बोलते ना ये मधुरा जी के बारे में, शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। जैसे कभी हम लोग बैठे हैं तो एकदम वैसे ही लग रहे हैं, जैसे कुछ महसूस कर पा रहे हैं। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। जब भगवान जी प्रकट होने वाले हैं तो सब रुके थे कि कब भगवान जी प्रकट होंगे, क्योंकि देखिए देवता देवी और जितने भी ऋषि मुनिगण थे वो लोग बहुत दुखी थे। क्यों रुके थे कि भगवान जी अभी अवतरित होंगे? क्योंकि रावण और उनके जितने भी गण थे वो बहुत उपद्रव मचाए थे। तो भगवान जी कहते भगवद गीता में वही हाल है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जी वही धर्म का स्थापना करने हेतु भगवान जी अभी प्रकट होने वाले थे और अपने भक्तों को भी, उन भक्तों के आनंद के लिए भगवान जी प्रकट होते। तो वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। तो ऐसे सब बोलते हैं ना, सिर्फ मनुष्यगण नहीं, जितने भी जीव जंतु, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? पर्वत। पर्वत में जान है? हाँ है। कोई बोलते पत्थर में जान नहीं है। तो मंदिर में जब जाते हैं तो जो भी जितने भी विग्रह हैं सब में जान है, सब में प्राण है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और वैसे वैसे कोई भी पत्थर लेकर नहीं बोलते ना कि जो स्थापति है बना दिया, हाँ भगवान जी का उपमा बना दिया हो गया, नहीं, उसमें जान है, इस लिविंग स्टोन। तो पर्वतों में बता रहे हैं कि समूह मणियों से जगमगा रहे थे। अभी पर्वत में दिखता है मणि? आप कभी पहाड़ पर जाएंगे तो मणि दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। क्यों? सब तो लूट रहे हैं कलयुग में। क्या लूट रहे हैं? राम नाम की हीरे मोती क्या लूट नहीं हो रही है यहाँ पे? किसकी लूट हो रही है? वो जो बोलते हैं ना, कभी हम लोग मिल गया थोड़ा सा कांच का टुकड़ा तो सोच गए अरे हाँ मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा। कांच के टुकड़े हम के पीछे लोग भाग रहे हैं। बड़े बड़े कोहिनूर का डायमंड लगाकर ऐसे कोई चलते तो ऐसे बताते हैं लोगों को कि यहाँ देखो मेरे हाथ में क्या है। कौन ध्यान देता है? कोई ध्यान भी नहीं देता। हाँ कोई ध्यान देते हैं, छोर लोग ध्यान देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साज दीवाना। बोलिए साथ में, सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साज दीवाना, चले सकल सुर साज विमान। गगन विमल संकुल सुर जूठा, गगन विमल संकुल सुर जूठा, गाँव ही गुण गंधर्व बरूठा, गाँव ही गुण गंधर्व। तो अभी बोलते ना सब जितना देवता देवी एकदम सज धज के, हम लोग जब जाते हैं ना शादी में तो एकदम सज धज के जाते हैं। तो ये भगवान जी प्रकट होने वाले हैं तो कैसे आप सज धज के जाएंगे? हाँ, तो देवता देवी के पास तो कितने सारे आभूषण होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समय ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। कोई BMW, कोई पोश, और क्या है पोश, फेरारी और बेंटले, राइट, सब तैयार करके आ गए भगवान जी के दर्शन लेने। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया।
अभी देखिए ऊपर में देवता देवी लोग दिख रहे हैं आपको? आसमान में थोड़ा देखिए, दिख रहा है कोई? है पर आपको दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों को अभी तक पट्टी पड़ी हुई है। तो थोड़ा आंखों को थोड़ा सा भी और पवित्र करना है। वो कैसे पवित्र करना है? जाकर मंदिर में नित्य भगवान जी के सुंदर विग्रह को देखिए। वो होता है वो एकदम प्रेमांजन, अंजन लगा है ना, गोपाल जी बोलते हैं ना सुरमा। सब लोग सुरमा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं सुरमा? ताकि एकदम अच्छा दिखे। नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखे। आजकल कितने लोग सुरमा लगाते हैं? माता लोग लगाते हैं। काजल नहीं लगाते, पर आंखों के लिए आर्टिफिशियल वाला नहीं। It has to be prepared at home with lots of hygienic conditions. तो वो लगाने से और तो हम लोग प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है। तो यही हाल है कि जो प्रेम के जो अंजन जब लगाएंगे आंखों में, तो आप भगवान जी देखेंगे और भगवान जी के साथ में जितने भी परिकर है सबको दिखेंगे। तो थोड़ा सा और प्रेमांजन लगाइए, सब लोग दिखेंगे। ठीक है? वो यहाँ पे हनुमान जी विराजे हैं, पहले आए हैं और लास्ट में जाने वाले हैं। जहां जहां पर राम कथा होती है पहले कौन आते हैं? हमने तो सुना है हनुमान जी आते हैं, पर दिखते क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखते? आपको बता दिया। तो थोड़ा सा और प्रेमांजन लगाए। तो जब ब्रह्मा जी ने जैसे बोला सजा कर चले, निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया और गंधर्व की दल गुणों का गान करने लगे। जब कोई गंधर्व बनता है, गंधर्व का क्या कार्य है? व्हाट डू गंधर्व डू? क्या करते हैं? वो लोग भगवान जी के गुण गाना करते हैं। When you see professional singers, अच्छा लगता है सुनने को। हाँ प्रभु जी क्या सुर से गा रहे हैं, ताल एकदम बढ़िया, और कोई अप्सरा नृत्य कर रहे हैं। तो उनका यही एक कार्य है। वो लोग क्या करते हैं? भगवान जी के नाम रूप गुण लीला के बारे में वो हमेशा वो लोग गाते रहते हैं, कोई प्रदर्शन करते रहते हैं। उनका यही सेवा गंधर्व। तो आगे बढ़ते हैं, बोलिए। बरसी सुमन सुमंजलि साजी, बरसहि सुमन सौमुज्जली साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी, अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभ निज निज सेवा। बहुविधि लाभ निज निज तो सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा कर पुष्प बरसाने लगे। तो जितने भी देवता देवी हैं जो सब भगवान जी अभी बोलते ना पुष्प की क्या कर रहे हैं? वर्षा कर रहे हैं। आप पर कोई पुष्प आया अभी तक? हाँ प्रभु जी के पास है। हरे कृष्णा। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नगाड़ा बजता है तो कभी मृदंगा की तरह से बजता है। हाँ बजाइए थोड़ा सा भाई। नगाड़ा बज गया। तो नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। देखिए यहाँ पर सिर्फ देवता की स्तुति नहीं करते हैं, नाग और ऋषि मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। कभी भेंट भगवान जी को करने वाले, देखिए भगवान जी अवतरित हो रहे हैं, कोई मिस्टर XYZ नहीं आ रहे, साक्षात भगवान जी। सुर समूह मिलती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास स्वरूप प्रगति अखिल लोक विश्राम। तो देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। वो लोग आए, उपहार प्रस्तुत करके वो लोग अपने धाम वापस गए, क्योंकि भगवान जी अभी लीला करने मनुष्य की लीला करने वाले। तो वहां पर देवता जी बैठ के बोलेंगे नहीं आप यहाँ मत बैठो, आपका और सेवा है, जाइए अपना सेवा कीजिए। कभी भगवान जी डांटते हैं देवता देवियों को? आपने देखा है? आपने सुना है कभी कोई लीला जहां पर भगवान जी देवता देवियों को डांट रहे हैं? देवता देव डरते भी हैं भगवान जी से। उनके डर से ही सुबह सुबह सूर्य भगवान
अपने सेवा में लगे रहते हैं। जितने भी देवता देवियां, ये हमारे भागवत में लिखा गया है कि भगवान जी के डर से सब लोग अपनी सेवा करते हैं, प्रेम तो भक्त करते हैं। देवता देवी लोग भी कभी बोलते हैं ना, सोचते हैं कि मैं कब मनुष्य बनूं कि मैं भगवान जी का सेवा करूं, क्योंकि अभी तो मैं देवता के रूप में हूं, भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप इंद्र को बोलिए भक्ति करने को, उनको कहाँ टाइम है, उनके पास टाइम नहीं है। he has to manage, कितने भी सारे देवता देवी हैं, सबको मैनेज करना है, कब बारिश देना है, कहाँ पर वर्षा होनी है, उनको सब मैनेज करना पड़ता है, उनको टाइम नहीं है भगवान जी की भक्ति करने। और भक्ति करेंगे तो बैठकर कब रंभा और ऋषि और मेनका की नृत्य देखेंगे, उनको टाइम नहीं है उनके पास भक्ति करने के लिए। तो ये सूर्य बड़े भाग से मानुष तन पावा, ये गोसाई लिखते हैं, बड़े भाग से आपको ये मनुष्य तन मिलता है। सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाओ, ये सूर्य मतलब देवता देवी को दुर्लभ है, इनको ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता है आसानी से, और सब ग्रंथ में यही बताया गया, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाओ। तो अपने अपने लोग को चले गए, और समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। बोले श्री सीताराम भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। तो हे प्रगट कृपाला दीन दया कौशल्या गिरिधारी। तो भगवान जब प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप धारण करके वो मैया के सामने प्रकट हो गए। ये हाल दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। भगवान जी का जो रूप है पता है, घन श्याम, श्याम सुंदर, तो उनका जो रूप था वैसा रूप धारण करके चारों भुजाओं में अपने जो बोलते हैं ना आयुध धारण किए हुए थे। चारों हाथों में भगवान जी क्या धारण करते हैं? शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान जी प्रकट हुए। अब दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे उनके भगवान जी के। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस, खरदूषण जो राक्षस थे उनको मारने वाले भगवान प्रकट हुए। अब जब प्रकट हुए मैया के सामने, तो मैया क्या की? अब मैया पहले अब यहाँ पर दोनों हाथों से तो जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, हे प्रभु, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? बहुत बार हम लोग पूछते हैं प्रश्न भक्तों से कि आप भक्ति कर रहे हैं, तो कभी भगवान जी आपके सामने प्रकट हो गए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप उस समय, क्या करेंगे? बताइए भैया, आपसे कितने बार आपसे पूछता हूँ, भगवान जी आपके सामने प्रकट हो गए तो आप क्या करेंगे? नमस्कार करेंगे, बस वही। मैं थोड़ा सा आपके कान खींच रहा हूँ क्षमा कीजिए, ठीक है भैया? तो समझने वाली बात है कि जब भगवान जी आपके सामने जब प्रकट होते हैं तो अन्य भक्त अन्य तरीके से, जैसे जैसे उनके में जो बोलते हैं ना, जो भाव है, जो प्रेम है, तो वैसे वो लोग उसको क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर मैया क्या की? दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, हे प्रभु, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? स्तुति, वंदना। तो वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। देखिए, भगवान जी को यदि हम लोग शास्त्र से पढ़ के समझना चाहेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आर्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। ये ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में हमको समझा रहे हैं कि भगवान जी वेद भी नहीं समझ पाते हैं भगवान जी को।
अदुर्लभम आत्म भक्तो, कौन समझ सकते हैं भगवान जी को? भक्त समझ सकते हैं। तो क्या हमको द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी बनना है? बन सकते हैं, पर बनने के बाद आपको जानना है कि वासुदेव परा वेदा, ये सब वेद पढ़कर भगवान वासुदेव, भगवान राम, भगवान श्री हरि को जानना है, उनको पाना है, इनको समझना है। नहीं तो इतने हम लोग सिर्फ ज्ञानी बन जाते हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी तो मेरे को बताइए। हरे कृष्ण। सब लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या कोई सो रहे हैं? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। चलिए हम लोग एक भजन गाते हैं। नहीं आप लोग सो रहे हैं तो आप जगाते हैं। भगवान जी अयोध्या में रहते थे, तो उनको बताया कि उनका नाम पड़ा अयोध्यावासी। अयोध्यावासी राम राम दशरथ नंदन राम। साथ बोलिए अयोध्यावासी
स्तुति करो, क्योंकि वे पुराण भी कहते हैं कि आप माया गुण और ज्ञान से परे हैं और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। तो मैया समझ गए कि भगवान, क्योंकि भगवान जी को बताएंगे कि देखिए पूर्व जन्म में आप कौन थे, मैं क्यों आपके गर्भ से जन्म लिया। भगवान जी सब बोलते हैं, वो जो ज्ञान है ना मैया को उन्होंने दी। तो वे कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। बहुत बार आपको कहते हैं कि आप लोग जब जाते हैं प्रभु जी के यहाँ, हमारे प्रिय राधा मोहन प्रभु जी के जो मंदिर है, जब आप दर्शन लेने जाते हैं तो बहुत बड़ा सा एक बोर्ड है पीछे, आपको बोलते हैं हमेशा देखिए ये ब्रह्म संहिता के बारे में पूरा, जैसे बोलते हैं देवी धाम है, महेश धाम है, हरि धाम है, गोलोक धाम, साकेत धाम भी है जहाँ पर भगवान राम जी विराजमान है। तो वहां पर आप देखेंगे कि भगवान श्री हरि के बोलते हैं रोठे पौष, उसमें से क्या निकलता है ये बता रहे हैं यहाँ पे मैया। तो मैया को ये ज्ञान है कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रची हुई अनेकों ब्रह्मांड समूह है। इनफाइनाइटली में नहीं, ब्रह्मांड नॉट वन, कितने हैं? अनेक, अनेकों ब्रह्मांड के समूह है। और एक ब्रह्मांड में क्या कहते हैं, कितने भुवन हैं? 14 भुवन है। और 14 भुवन में कौन कौन है? हम लोग हैं। कहाँ पे हैं हम लोग? अभी मृत्यु अर्थात भूलोक में है। तो भूअर लोक में भूत पिशाच लोग हैं, स्वर्लोक में अन्य देवता देवियां हैं, तो आगे और जाएंगे महीन लोक हैं, जनलोक हैं, तपलोक हैं और सत्यलोक अर्थात ब्रह्मा जी। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो फिर से बोलते हैं अतल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, जहाँ पर अलग अलग योनियों के वो जो कहते हैं जीव जंतु है, नाग लोग हैं, वो लोग रहते हैं। और थोड़ा बाजू में और वेटिंग रूम है, और आपको नरक का भी दर्शन हो सकती है यदि आपको जाने हैं वहां तक। तो ये सब भगवान जी के रोम में बोलते हैं, मेरे रोम में राम, हमारे रोम में राम है। यदि होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते, हम लोग अयोध्या धाम में होते अभी। हमारे रोम में क्या है अभी फिलहाल? इंद्रिय तृप्ति है। हम लोग यहाँ इंद्रिय तृप्ति करने हैं, मजे करने आए, क्योंकि हमारे रोम में राम जी होते तो हम लोग यहाँ होते, हम लोग कहीं और होते। पर गाते हैं, हम लोग गाते हैं, हमारे प्रिय जोड़ा भी गाते हैं, मेरे रोम में राम और मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे रोम में राम मेरे। तो वैसे स्थिति तक पहुंचेंगे तो जरूर भगवान जी के धाम हो जाएंगे। और कहते हैं कि हे प्रभु, जिनमें इतने बोलते ना रोम में इतने ब्रह्मांड हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे, मैया के गर्भ में रहे। आप जानते हैं कि भगवान जी कितने समय तक रहे कौशल्या माता के गर्भ में? 12 months। हरि बोल विष्णु प्रभु और माता जी। बहुत बार सुने आपको कथा, पता नहीं आपको, हम के लिए जोर से बोले हरि बोल। 12 महीने तक भगवान जी माँ के गर्भ में रहे। तो इस हंसी की बात के सुनने पर धीर जो विवेकी है पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। कि जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए, वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने
पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया। भगवान जी बता रहे कि आप पूर्व जन्म में कौन थे। किसी जन्म में आप अदिति थे, तब और कोई जन्म में आप बने कृष्णिक बने, कृष्ण सुतापा, कश्यप मुनि, साथ में अदिति माता, तब अभी आप हैं यहाँ पर कौशल्या के रूप में, साथ में पिता है दशरथ। बाद में कृष्ण लीला में कौन बनेंगे? कृष्ण लीला में कौन बनेंगे? जो दशरथ, राजा दशरथ और मैया कौशल्या कौन बनते हैं कृष्ण लीला में? हाँ, देवकी और वसुदेव, यशोदा और नंद महाराज नहीं, क्योंकि ये वरदान दी गई थी उनको बहुत पूर्व जन्म में। जब द्रोण धरा के रूप में उन्होंने तपस्या की तो भगवान जी बोले थे कि हाँ, आपके गर्भ से मैं उत्पन्न हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। तो ये आपको सुनाया यहाँ। तो जब माता ज्ञान उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। हम लोग भी आप बहुत बार सुनाए आपको कि जितने भी आप सब यहाँ पे हैं, संत समाज में सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप सब लोग संत हैं, आप सब लोग वैष्णव हैं, आप सब लोग राम भक्त हैं। तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान जी के प्रति प्रेम है और वो प्रेम बने रहे। और भगवान जी को किस बोलते ना, किस रस में आप भगवान जी की सेवा करें, तो इसके बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा की है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो वात्सल्य के बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन द मूड ऑफ पेरेंट यू बिकम ए पेरेंट। भगवान जी के माता पिता बनते हैं। तो यहाँ पर क्यों को ये कथा समझाई उन्होंने पूर्व जन्म का, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। तो माता की यह बुद्धि बदल गई। उस समय वो प्रणाम कर रहे थे कि भगवान जी प्रकट हुए और भगवान जी को तो लीला करना है, तो अभी उनको भगवान को प्रणाम करेंगे तो कैसे लीला करेंगे। तो मैया की जो मति है, बोलते ना, बुद्धि फेर ली उस समय। ये भगवान जी की तो माया शक्ति है, वो माया से करती है, उनका भी सेवा। तब वहां फिर बोली कि हे तात, यह जो रूप आपने धारण की है चतुर्भुज, उसको क्या छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। आप बाल लीला, शिशु लीला, यहाँ पर हम लोग गा रहे थे कि कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। तो यह सुख परम अनुपम हो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम हो। इसलिए आप अपना जो चतुर्भुज रूप है उसको त्यागिए और आप अब बाल लीला कीजिए। तो बाल लीला करने से क्या होगा? यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। भगवान जी रोने लगे। भगवान जी रोते अपने भक्तों की प्रसन्नता, किनकी प्रसन्नता के लिए? अभी कौशल्या माता की। तो तुलसीदास जी कहते हैं अंत में आप सुना कि जो इस चरित्र का गान करते हैं, आप सब लोग गाए थे ना, तो उसका श्रुति फल क्या मिलेगा आपको? वे श्री हरि का पद पाते हैं। आप हरि भगवान जी के धाम को आप जाएंगे और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान जी से कि आपको शुद्ध भक्ति मिले। आप आज गाए और समय मिले तो गाते रहिए, क्योंकि यही तो हमारा धर्म है, यही हमारा सेवा है, यही धर्म है, यही भागवत धर्म, यही श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु। आपको ये करते रहना जाना है, तो करते रहिए, आप गाते रहिए। आज का जो श्रुति फल है, ये भगवान जी बोले, गोसाई कहते हैं कि इस चरित्र का गान जो करते हैं, आप सब लोग गान किए हैं, तो आप श्री हरि पद को पाएंगे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री रामनवमी महाउत्सव की, जय गुरु श्री प्रभुपाद की, लोक नमस्ते। सबसे पहले क्षमा चाहते हैं, थोड़ा समय लिया। Today's festival, Hare Krishna.
फेस्टिवल के दिन डिस्काउंट है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है हमारे अध्यक्ष को, श्रीमद आचार्य सेवा प्रभु, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज ये माइक को चेक कीजिए, माइक में प्रॉब्लम है, आपसे विनती है इसको चेंज कीजिए, प्रभु जी को डिस्टर्बेंस होती है। और प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा बता कि भगवान की जो रामायण हम पढ़नी चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए। ऑफिशियली नाउ यू हैव परमिशन, यू कैन रीड तो, लेकिन हमारे लिए एक्चुअली हरि हरि, तो हमारे लिए पिछले 8 साल से जैसे चल रहे नावाटा, तो आपके सानिध्य में रामायण की प्रति जो है रुचि प्राप्त कर रहे हैं, तो हम सभी आभारी हैं आपके कि आपके माध्यम से हमें रामायण में जो आनंद है वो प्राप्त होता है कि नहीं होता? आनंद यह ना कि बस सुंदर प्रभु जी ने रामायण का रिसाइटेशन की और कथा की, तो फिर हरि बोल बोलेंगे प्रभु जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। माइक नहीं चल रहा प्रभु जी आपका, आगे हरे कृष्ण। तो अभी प्रसादम होगा, प्रसादम के लिए हम यहाँ से लाइन बनाएंगे, आज यहाँ से जाएंगे और फिर हरे कृष्ण। प्रसादम, प्रसादम सेवा, प्रसादम नहीं है आज, है प्रसाद। प्रसादम जो है लाइन में जाके करेंगे। और अभी हम महाप्रसाद की प्रेयर भी गाएंगे। कई भक्त लोग पूछते हैं कि रोहित क्या गा रहे हो महाप्रसाद गोविंद में। यहाँ पर ये प्रार्थना है प्रसाद लेने से पहले, और आज का जो ये कार्यक्रम है सभी भक्तों का धन्यवाद देंगे जिन्होंने बहुत सुंदर भगवान के लिए गार्डन बनाए, बहुत सुंदर तरीके से प्रसादम की व्यवस्था की और बहुत सुंदर कीर्तन किया माधव, केशव, सुधीर सभी ने, और जिन्होंने सेटअप किया हरे कृष्ण प्रभु, देवानंद चैतन्य प्रभु, तो एक बार महामंत्र बोल के हम सभी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। और आप सभी का भी धन्यवाद आने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तो आप प्रसाद के लिए लाइन लगा सकते हैं और हमारे साथ दोहराइए, महाप्रसाद गोविंद।